बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? ये मोटर का जस्ट रिवर्स होता है। ये मोटर जो काम करता है उसका उल्टा, यानी कि ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। इससे पहले हमने पढ़ा था मोटर के बारे में, जो क्या करता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। लेकिन जनित्र यानी जनरेटर तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए देखते हैं, इसका पहले फिगर देखते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से दो क्षेत्र चुंबक होते हैं और एक कुंडली होती है PQRS। और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे होता है। इसमें दो सर्पी बल यानी कि पूरे सर्कुलर रिंग्स होते हैं। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, जिनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये मान लीजिए हमारा वो हो गया, तो दो रिंग्स इस तरीके से रहते हैं जिनसे संपर्क कर दिया जाता है अलग अलग तारों का। ये ऐसे ही यहां इधर भी रहते हैं। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको यहां पे कर लीजिए। तो एक का तार इस वाले से कर दिया जाता है, एक का तार इससे कर दिया जाता है, और एक एक इनमें ब्रश भी लगा रहता है। उसी तरीके से जैसे मोटर में था, ये ब्रश लगा रहता है, एक इसमें भी लगा रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है इसकी संरचना में, इसमें सर्पी वलय हो जाता है, इनको हम कहते हैं सर्पी वलय। उसमें एक ही उसको काट के बनाया गया था, इसमें दोनों सर्कुलर रिंग्स रहती हैं, सर्पी वलय। और इनका संबंध हम एक गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं, जो डिटेक्ट करता है करंट प्रोड्यूस हो रहा या नहीं हो रहा। ये हमारे ब्रश कहलाएंगे। ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का मतलब यहाँ पे है ग्रेफाइट से, मतलब ये किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट। तो सबसे पहले इसका हम सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र है, N और S चुंबक है, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें चेंज होता है, कम ज्यादा विद्युत क्षेत्र होता रहता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें धारा बहने लगती है, और उसको हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको जो घुमाया जाता है वो किसी बाह्य स्रोत के द्वारा घुमाया जाता है। उसका प्रयोग हम चाहे एक इंजन के द्वारा या पानी के द्वारा, या फिर हम जो रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहां पे स्टीम का प्रयोग करके इसको घुमाते हैं। तो अलग अलग तरीकों के द्वारा हम इसको घुमाते हैं। और इसमें जो घूमने का तरीका होता है वो दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है और इसमें धारा बहने लगती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका जो कॉन्सेप्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। संरचना बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से जैसे मोटर में था। क्षेत्र चुंबक होता है, आर्मेचर कुंडली होती है, और वलय जो होता है यहाँ पे सर्पी वलय होता है, और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो
इसमें जो करंट है वो इस तरीके से बहती है, इधर से जाकर के करंट की दिशा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कि करंट किस दिशा में बहेगी। उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम प्रयोग करते हैं, यानी दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब यदि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को पहली उंगली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो बीच वाली उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा कि धारा, ये बल इस पे लग रहा ऊपर की ओर, यानी ये वाला जो सरफेस है भाई ऐसे घूमेगा, यानी कि ऐसे घूमने का क्या मतलब है, ये इस ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाला सरफेस ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर है। तो देखिए कैसे, ये सरफेस ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, तो कैसा केस होगा, ये ऐसे समझिए। तो धारा ऊपर की ओर होगी, बल ऊपर की ओर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, तो धारा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग कार्य विधि सबसे लास्ट में इसकी लिखेंगे। वर्किंग कैसे होती है इसमें कि जैसे हम इसको घुमाते हैं किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कैसे, क्योंकि यहां पे जब धीरे धीरे ये क्या होगा, इस तरीके से समझिए इसको, ये इस समय पैरेलल है, तो धीरे धीरे जैसे ये बढ़ेगा तो एक बार तो धारा बढ़ती रहेगी क्योंकि ये सीधा हो रहा है, ये तो एक बार ये मैक्सिमम पहुंच गया, फिर धीरे धीरे जो है कम होने लगा, तो एक बार मैक्सिमम तक हर एक चक्कर में डायरेक्शन इसकी 2 बार बदलती है, इस तरीके से ये हुआ। अब फिर ये वाला सिरा नीचे को जाने लगेगा, जो ऊपर जा रहा था वो नीचे को जाने लगेगा, और फिर जब यहां पहुंचेगा तब फिर उल्टा जो है डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हर चक्कर में 2 बार डायरेक्शन बदलती है। यहाँ पे ये नहीं बदलते हैं, सर्पी वलय जो है हर ब्रश से एक ही रहता है, इसलिए जो हमको मिलता है ये कहलाता है एसी जनित्र। इसमें जो धारा की दिशा है वो हर आधे चक्कर के बाद बदल जाती है, तो इस कारण इस पर जो हमको मिलता है वो किस प्रकार की धारा मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि जब हम इस्तेमाल करेंगे सर्पी वलय का तो हमको प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी। यदि हमको डीसी जनरेटर बनाना हो, इसी जगह पे डीसी जनरेटर हमको लेना हो, तो उसमें क्या होगा, वही जो मोटर में हमने इस्तेमाल किया था, मतलब हर चक्कर में जो है वो आधे चक्कर में बदल जाएंगे सर्पी विभक्त वलय। जब वो बदल जाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में उसका चलता रहेगा धारा, और हमको डीसी करंट मिल जाएगा। तो एसी जनित्र और डीसी जनित्र में सिर्फ इसका अंतर है वलय का। सर्पी वलय इसमें हम यूज करते हैं सर्पी वलय, और जो हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे डीसी के लिए, इसमें हम यूज करते हैं सर्पी वलय, यही उनका अंतर है। और इसमें हम यूज करेंगे विभक्त वलय, और सेम प्रोसेस है, इसमें हम विभक्त वलय का